शुरू। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है। स्टॉप। वह जीवन के हर सोपान में अपने आप को उत्तम स्थिति में रखना चाहता है, लेकिन जीवन की सफलता मनुष्य के संघर्ष और उसके आचरण में अंतर्निहित विनम्रता पर भी निर्भर करती है। स्टॉप। मनुष्य अगर सब कुछ प्राप्त करके भी विनम्र नहीं है तो उसका जीवन अधूरा है। स्टॉप। रावण बहुत बड़ा विद्वान और शास्त्रों का ज्ञाता माना जाता था, लेकिन उसके जीवन और आचरण में विनम्रता न होकर दंभ और अहंकार समाविष्ट था। इसलिए वह अपने अहंकार और विनम्रताहीन जीवन के कारण मारा गया। स्टॉप। विनम्रता मनुष्य का वह गुण है जो मनुष्य के निजी जीवन में समाजीकरण की प्रक्रिया में उसके द्वारा आत्मसात किया जाता है। स्टॉप। मनुष्य अपनी विचार सीमा में अहंकारी, स्वार्थी, लालची और पद प्राप्त करने वाला लोभी हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वह सामाजिक परिवेश में अपने आसपास के ज्ञानी, साधु और सच्चे सद्योगी नागरिकों के संपर्क में आकर अपने लोभ और लालच की अहंकारी गतिविधियों में सुधार लाकर सहिष्णु, सौहार्द, करुणा, सहयोग आदि गुणों को अपने में समाहित कर विनम्रता के सद्गुण को ग्रहण कर सकता है। स्टॉप। विनम्रता सही मायने में सामाजिक अच्छाई की परिणति है। स्टॉप। सद्गुण और विनम्रता दरअसल महान लोगों द्वारा ग्रहण किया हुआ वह अलंकार है जो उन्हें लोक और परलोक में सर्वमान्य रूप से स्थापित करता है। स्टॉप। तुच्छ मानसिकता वाला व्यक्ति अपनी छोटी छोटी गतिविधियों में रहकर अपने आप को सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी समझकर कुएं के मेंढक की तरह अधजल गगरी छलकत जाए की कहावत को सिद्ध करता है। स्टॉप। साधारण सी बात है कि हम अपने लिए किस सामान्य व्यवहार और शिष्टाचार की अपेक्षा करते हैं। जाहिर है कि हमें भी उसी स्तर की विनम्रता अपने व्यवहार में लानी चाहिए। स्टॉप। महान और ज्ञानी व्यक्ति के व्यक्तित्व में विनम्रता झलकती है। स्टॉप। ऐसे लोग उसे प्रदर्शित करने से परहेज करते हैं, क्योंकि विनम्रता उनके संपूर्ण व्यक्तित्व में समाहित होती है। स्टॉप। यह किसी भी सज्जन व्यक्ति की जीवन शैली होती है। स्टॉप। ऐसे उदाहरण हमारे आसपास बिखरे मिल जाते हैं कि अगर हम किसी विनम्र व्यक्ति की प्रशंसा करें तो आम तौर पर वे उसे स्वीकार न कर अपनी विशेषताओं के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को श्रेय देते हैं। स्टॉप। वही कुछ लोग अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से नहीं अगाते हैं। स्टॉप। ज्ञानी व्यक्ति अपनी उपलब्धि को समाज की बेहतरी के लिए उपयोग में लाता है, ना कि उसे केवल अपने या अपने करीबी या परिवार के लिए ही सीमित रखता है। स्टॉप। ज्ञान तथा सद्गुणों की खोज में रहने वाले व्यक्ति के जीवन में नई नई उपलब्धियां अपने आप आने लगती है। स्टॉप। जिस तरह फलदार वृक्ष सदैव झुके हुए होते हैं, उसी तरह विनम्र और ज्ञानी व्यक्ति सूचनाओं का केंद्र नहीं होता, बल्कि ज्ञान उसे विनम्र और सद्गुणी बनाता है। स्टॉप। विनम्रता मनुष्य के जीवन में अच्छे मार्ग को प्रशस्त होता है। स्टॉप। इस गुण से संपन्न व्यक्ति ही समाज में उचित स्थान और सम्मान का हकदार बनता है। स्टॉप। इसी से मनुष्य समाज के हर पहलू में उसका पात्र बनकर उसे ग्रहण करने का अधिकार रखता है। स्टॉप। इसलिए विनम्र और ज्ञानी व्यक्ति समाज में सदैव सम्मानित और उच्च स्थान प्राप्त करने वाला व्यक्ति बन जाता है। स्टॉप। विनम्र व्यक्ति में नेतृत्व गुण संभावित होता है, क्योंकि ज्ञानी और विनयशील व्यक्ति को अपने
नेतृत्वकर्ता के रूप में समाज स्वीकार करता है। स्टॉप। ऐसा व्यक्ति अपने विचारों को आम जन पर अधिरोपित नहीं करता, बल्कि उनके विचारों को, उनके सुझावों को प्राप्त कर नए नए समाधान भी निकालता है। स्टॉप। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपना साधन घोषित करते हुए स्वतंत्रता के लिए इसे अपना अस्त्र बनाया था। स्टॉप। सत्य और अहिंसा विनम्र व्यक्ति के दो अस्त्र की तरह होते हैं, जो विनम्रता को और प्रभावशाली बनाते हैं। विनम्र व्यक्ति सदा संतोषी और परम सुखी होता है, क्योंकि उसकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा, इच्छा, लोभ, जलन या प्रतिस्पर्धा नहीं रहती है। तो वह अवगुणों से दूर रहकर अपने को परिमार्जित कर लेता है और समाज के विकास के लिए समर्पित भी रहता है। तो महात्मा बुद्ध के संदर्भ में कहा जाता है कि जब वे ज्ञान की खोज में देशाटन कर रहे थे, तब लोगों ने उन्हें अनेक प्रकार की यातनाएं दी, लेकिन बुद्ध बिना विचलित हुए अपनी खोज में लगे रहे और अपने अथक प्रयास, विनम्रता और ज्ञान के दम पर महापरिनिर्वाण की स्थिति को प्राप्त किया। स्टॉप। जिस तरह शक्ति को दबाया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार विनम्र कुछ समय के लिए कमजोर प्रतीत हो सकती है, मगर अपनी क्षमता, व्यापकता और पर्वत के समान कठोर तत्वों के कारण वह हर बाधा को पार करके मनुष्य को सफलता दिलाने में सक्षम होती है। स्टॉप। इसी विनम्रता और कठोर श्रम के चलते महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की बाधा को दूर कर दिया और भारतवासियों को अपनी विनम्रता के जरिए स्वाधीनता दिलाई। स्टॉप। विनम्र व्यक्ति को संस्कृति स्थायित्व प्रदान करती है और आने वाले मार्ग की बाधाओं को समाप्त कर देती है। स्टॉप। मसलन अहंकार का भाव अस्थायी और क्षणभंगुर होता है। स्टॉप। किसी भी राष्ट्र, संस्कृति और समाज के स्थायित्व के लिए उसका विनम्र और सहिष्णु होना आवश्यक है। स्टॉप। इसलिए यह माना जाता है कि मनुष्य, समाज, देश के लिए विनम्रता सर्वश्रेष्ठ अवधान है। स्टॉप। शास्त्रोक्त कथन है कि विनम्र होना सबसे बड़ी खूबसूरती है। स्टॉप। मनुष्य की विनम्रता ही उसे बड़ा व्यक्ति बनाती है, जो उसे मानवता की ऊंचाई के मुकाम पर पहुंचा देती है। स्टॉप। विनम्र व्यक्ति ही जीवन में उपलब्धियों को प्राप्त करता है। स्टॉप। जीवन की समग्रता में विनम्रता एक अपरिहार्य गुण है। स्टॉप। जीवन में विनम्रता व्यक्ति के संपूर्ण पक्षों को प्रभावित करती है तथा उसे सही अर्थ में पूर्ण मानव बनाती है। स्टॉप। सफल जीवन के लिए हमारे स्वभाव का विनम्र होना बहुत ही मायने रखता है। स्टॉप। स्वभाव के विनम्र होने से हम किसी भी परिस्थिति में सफल हो जाते हैं। स्टॉप। इससे हमारे जीवन की प्रगति की रफ्तार बनी रहती है और हम आगे बढ़ते रहते हैं। स्टॉप। हर मनुष्य की विनम्र व्यक्ति ही पसंद आता है और इस वजह से हर व्यक्ति उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्टॉप। हम किसी के भी अंतर्मन को भी अपनी विनम्रता से ही छू पाते हैं। स्टॉप। किसी का भी दिल जीत कर उसके दिल पर छा जाते हैं। फुल स्टॉप।